बचपन से गुड़ खाते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि गुड़ कैसे बनता है और कहाँ बनता है। बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही मैजिकल प्लेस लग रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर में। एक बहुत ही हसीन चमकदार सर्दी की सुबह है, धूप निकली हुई है, ठंडा ठंडा मौसम है और आज हमारा सफ़र है चारसद्दा के लिए। चारसद्दा क्या, जो गन्ने से जो गुड़ बनता है, वो जो सारा प्रोसेस है वो हम आज देखने के लिए जाएंगे। और वहाँ चारसद्दा के जो चावल है वो बहुत मशहूर है। इसके अलावा वापसी में दरिया के किनारे वहाँ पे मछलियों का बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है और ये सारी चीज़ें हमें रिकमेंड करी हैं, हमें बताई हैं सज्जाद अमान भाई ने। इनका चैनल है अमान ट्रैवल एंड फूड। इनके चैनल का लिंक मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और पेशावर के जो ज़बरदस्त किस्म के खाने हैं वो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं चारसद्दा। चलें। पेशावर से हम कर रहे हैं भाई एग्जिट, मोटरवे पे आ चुके हैं। चारसद्दा की मेन क्रॉप ही गन्ना है। स्वाबी का मेन क्रॉप जो है वो तंबाकू है। अच्छा। और इसी तरह मर्दान का भी फिर तंबाकू और गन्ना दोनों है, लेकिन जो स्वाबी का गुड़ है या गन्ना है उसके इतना मतलब ये कि जायका नहीं होता जितना चारसद्दे का। अच्छा। जगह जगह ये गन्ने की फसल नज़र आनी शुरू हो गई है चारसद्दा के अंदर एंटर होते ही। भाई इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चारसद्दा के अंदर गुड़ की गानी में। ये जो है गुड़ की गानी होती है, यहाँ पे गन्ने की फसल की कटाई होती है, गन्ने का जूस निकलता है और फिर उसके बाद उसका गुड़ बनता है। और उधर दूर जो है वो शहद के फार्म भी बने हुए हैं। तो हम ज़रा पहले चेक करते हैं कि अंदर किस तरह से गुड़ बन रहा है, क्या सीन है, और आपको भी दिखाते हैं। गुड़ का बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है भाई यहाँ पे। इतनी बड़ी कढ़ाई है, इतनी बड़ी कढ़ाई तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। अभी ताज़ा इन्होंने इसलिए जूस निकाला है और सारा जो पानी है वो एवोपरेट करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पर इसके डाल के जो है ना इससे फिर गुड़ बनेगा। वहाँ से जो है ना गुड़ जो गन्ना है उससे रस निकलता है। अगर ये अगर आप देख लें अंदर। अच्छा, ये मशीन लगी हुई है। बाहर से वो गन्ना डालते हैं, ओके। उधर से जो है ना ये जूस इसका निकलता है। सही है। इस पाइप के थ्रू आगे जाता है। ओह, वो टैंक्स बने हुए हैं। यहाँ से ये आके इसमें पक जाता है और जब ये पक जाता है तो जो भी इसके जरासीम वगैरह होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि एक लोकल देसी टाइप का सेटअप है और सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत ही देसी स्टाइल में बन रहा है। बचपन से गुड़ खाते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि गुड़ कैसे बनता है और कहाँ बनता है। अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही मैजिकल प्लेस लग रहा है ये, क्योंकि गांव का माहौल है। ऐसा लग रहा है किसी फेरी टेल के अंदर मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं। इसको हम दांतों से ज़रा छीलेंगे। दांत इस काबिल नहीं है, लेकिन गन्ना छीलने का भी अपना ही मज़ा है। अब गंडेरी ट्राई करते हैं। ताज़ा गन्ना, फ्रेश। और ये अंकल ने हमें जो है ना वो छील के दिया है ये पूरा। थैंक यू सो मच। ये पूरी गंडेरी बन गई है। इसको छीलना हमारे लिए ज़रा मुश्किल है। उनको पता है कि भाई ये कहाँ से आए, शहर से, तो उन्होंने इसको छील के दे दिया है। ये सही है। ये गन्ने का फोक है। फोक उसे कहते हैं जो जब रस निकल जाता है गन्ने का
तो ये फोक रह जाता है। जो अंदर कढ़ाई जल रही है वो कढ़ाई इसी फोक से जलाई जाती है, यानी कि आग जला के उसके अंदर ये सूखा हुआ फोक डाल दिया जाता है और वो जलती रहती है। अच्छा भाई, ये गुड़ अब हो गया तैयार। जो ज़्यादा पानी था इसका वो हो गया खुश्क और अब इसको निकाल रहे हैं। ये खुशबू आप महसूस कर रहे हैं? बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म गुड़ की है। जब ठंडा हो जाएगा मतलब बहुत ही ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं इसको लफ्ज़ों में बयान कर नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, मैं हिलाऊं चाचा, मैं हिलाऊं। दावी देसी लगू लड़म। हाँ वाह, ऐसे ऐसे करना है जी। चले भाई, गुड़ तैयार हो रहा है। जोर से हिलाना पड़ेगा है। सही है, बिल्कुल सही है। क्या कह रहे? कहते बीच में कूद ना जाए। बहुत ही गाढ़ा है ये और इसको चलाना जो है ना वो देखने में लग रहा है, लेकिन ये भी एक मेहनत तलब काम है। सही है, जबरदस्त। आज की मजदूरी पक्की। हाँ, यहाँ पे आके ये ठंडा हो जाएगा। अब ये ठंडा हो गया भाई, थिक हो गया ये दही। अच्छा, ये क्या प्रोसेस है भाई? ये इसके ऊपर रस लिपट गया है पूरा, तो इसके ऊपर फिर इसको उतारेंगे किस तरह? किसको? हाँ, खाएंगे। अच्छा खाएंगे, ये खाएंगे। ये सर वो पतीसा होता है ना। हाँ हाँ, ओ वो मजीद जूस उसके अंदर जा रहा है भाई। खालिस गन्ने का जूस दोबारा से कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया है। बहुत ही बड़ी कढ़ाई है ये और यहाँ से इसको एवोपरेट कर दिया जाएगा। उधर जो है वो ये तैयारी हो रही है और यहाँ जो है ये गन्ने का जूस यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। क्या बात है, ये कहाँ से आया? ये इधर से है। ये भाई गुड़ आया है ताज़ा ताज़ा गन्ने पे से जो अभी लपेटा था इन्होंने। बहुत ही ज़बरदस्त। और इस तरह टॉफ़ी होती है उस तरह की इसकी फील आ रही है। थोड़ा स्टिकी है अभी क्योंकि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है और वही नज़र भी आ रहा होगा आपको कि बिल्कुल जो है ना वो टॉफ़ी की तरह है। और गन्ने का रस जो है वो अभी भी इसके अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुंह के अंदर टपक रहा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला भाई। अब ये ठंडा हो गया भाई, थिक हो गया ये दही। मीठा मीठा ठंडा। अच्छा गुड यार। इसको किस तरह खाएंगे? ये भी उसी तरह टॉफी इसी में से है ना? सूखा नहीं है, सूखा नहीं है, सूख जाए ना। हाँ, तो इसके ये जैसा पतीसा खाते हैं ना। हाँ हाँ, उस तरह जो है ना ऊपर से इसको पतीसे की तरह खाएं। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना गन्ना खाएं। ये अब गुड़ की फॉर्म ले रहा है भाई, थिक हो के ठंडा हो के अब ये गुड़ की फॉर्म में आता जा रहा है। अच्छा, ये मूंगफलियाँ भी आ रही हैं इसकी, हैं? हाँ, इसमें ये लगा लेते कभी कभी मूंगफलियाँ में, मूंगफलियाँ से अब तो नॉर्मली बादाम और वो लगा देते हैं, वरना मूंगफली भी लगा। वॉलनट्स, वॉलनट, अखरोट। अखरोट और वो अखरोट का जायका ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। अच्छा, ये तो अभी इसमें डाल रहे हैं मूंगफलियाँ ना? हाँ, ये मूंगफली और है। क्या खुशबू मसाला है? मसाला खुशबू वाला मसाला भी इसके अंदर ही डाला गया है। सोन कहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी अदरक का पाउडर यानी कि इसमें डाला गया है। अब इसके ऊपर हो जाएगा ये ड्राई। स्पेशल एक स्वीट डिश बनेगी ये भाई हमारे लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल, मैं देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा होगा
ये देखें ये अब ये चक्कियाँ बननी शुरू हो गई हैं। अभी भी स्टिल ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आप वो इसकी जो भाप उठ रही है वो आप देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो उसकी वजह से उधर पानी में जो है ना हाथ गीला करके उसको बनाएं, अदरवाइज डायरेक्ट अगर आप पकड़ लेना तो आप वो चक्की इसकी नहीं बना सकते। सही बात है। तकरीबन जो है वो इसकी गुड़ की डलियाँ बन चुकी हैं खोपरे और मूंगफली के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश बनी है ये। और यहाँ पे तो ये समझे आप नट्स के साथ बन रही है थोड़ी सी, और ये प्योर बन रहा है गुड़। इसकी डलियाँ बना बना के यहाँ रख दी जाएंगी और ये फिर सूख जाएगा और फिर बोरियों में बंद होके ये चला जाएगा मार्केट में। ये पूरा वज़न होता है, वज़न होने के बाद ये मार्केट में चला जाता है। और ये जो है ना वो गुड़ की डलियाँ यहाँ रखी हुई हैं। ये है भाई पूरा प्रोसेस गुड़ बनने का। ये हो गया है तैयार, इसको टेस्ट करते हैं। इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार, और खोपरा भी जो है ना, मूंगफली भी भुनी हुई है, खोपरा भी इंतहाई अच्छा लग रहा है इस गुड़ के साथ। ये गुड़ ऐसा है आप खाते जाएं लेकिन दिल नहीं भरेगा। बहुत ही आला। अच्छा भाई, ये जो गन्ने का खेत है और जो गुड़ बन रहा है, इसके साथ ही यहाँ पे दरख्त लगे हुए। मैं समझा कि कीनू लगे हुए हैं, लेकिन बताया भाई ने कि ये नारंजियाँ लगी हुई हैं। और नारंजियाँ जो है इनको कबाब के ऊपर भी डालते हैं लीमू की तरह, और गन्ने के रस में भी डालते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये नारंजियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, पूरी नारंजियाँ ही नारंजियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, नीचे भी पड़ी हुई हैं, कोई इनको उठाने वाला नहीं है। ये देखें आप, ये चेक करें। ये निकला है भाई गन्ने का जूस। पापा ने गन्ने का जूस निकाला है और इसके अंदर डाली है ये नारंगी। ये आ गया गन्ने का जूस और इसमें हमने ये डाली है ये नारंगी जो हमने अभी पीछे से तोड़ी थी। प्योर गन्ने का जूस नारंगी के तड़के के साथ पी के देखते हैं। भाई नारंगी के तड़के से ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ ना वो कीनू का जूस भी पी रहा हूँ और साथ में गन्ने का जूस भी पी रहा हूँ। गन्ने के जूस और कीनू का कॉम्बिनेशन हो गया है ये, बहुत ही आला लग रहा है। यहाँ पे हमने गुड़ खाया, ये गन्ने का जूस पिया, इसके अलावा हमने जो बिल्कुल ताज़ा निकला था टॉफ़ी की तरह उसको भी हमने ट्राई किया। और सारी ही चीज़ें इंतहाई से ज़्यादा जो है ना वो मज़ेदार थी, क्योंकि बिल्कुल खालिश थी। और ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो अनफॉरगेटेबल है, बहुत ही आला, क्या बात है। तो इसी के साथ चारसद्दा टूर के पार्ट 1 का इख्तिताम हुआ। चारसद्दा की अगली वीडियो में हम जाएंगे इसी गुड़ की घानी के पास बने शहद के फार्म में, टेस्ट करेंगे चारसद्दा के मशहूर मज़ेदार चावल, और जाएंगे दरियाए काबुल और ट्राई करेंगे वहाँ की मशहूर मछली। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।